नमस्तेभ्यः। इन्द्रसत्यवन्द्याणं त्रिवर्णहिते मधुरविशदभक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तशाहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, मूलाचार में एक शब्द आया, दृढ़ धम्मो प्रिय धम्मो। जब तक हमें प्रेम ना होगा तब तक ना धर्म का पालन कर सकते हैं, ना उसमें दृढ़ रह सकते हैं। प्रेम एक ऐसा महातंत्र है, महामंत्र है, जिसमें सभी समाहित हो जाते हैं। सारा जगत अगर बस में करने की शक्ति है तो प्रेम में है। अगर सभी संबंधों को टिका के रखना है और सुचारू रूप से चरा के रखना है तो फिर प्रेम बहुत जरूरी है। माता पिता का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, आत्मा परमात्मा का हो। भगवान बनने से पहले भी भगवत्ता प्राप्त करना है तो अनुराग की बात कही गई कि पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य पुरुषों में गुणों के प्रति अनुराग जागृत करो, प्रेम जागृत करो। लेकिन प्रेम का जो है अर्थ बहुत विपरीत ले लिया जाता है। मोह सहित अगर प्रेम है, मोह सहित अगर वह प्रेम है तो वह जो है बंधन का कारण है, परतंत्रता का कारण है। और मोह रहित प्रेम है तो वह स्वतंत्रता का कारण है, मुक्ति प्रदान कर देती है। मोह रहित अगर प्रेम है व्यक्ति को तो एक परतंत्रता दे देती है, एक स्वतंत्रता दे देती है। अगर मोह सहित प्रेम है तो व्यक्ति को संक्लिष्टता उत्पन्न होगी, और मोह रहित प्रेम है तो व्यक्ति को विशुद्धता प्रदान कर देगी। ये अमृत भी है और जहर भी है। जब प्रेम में वासनाओं का प्रादुर्भाव हो जाता है तो फिर वह संसार का कारण बन जाती है, और प्रेम में जब वात्सल्य का प्रादुर्भाव हो जाता है तो वह मुक्ति का कारण बन जाती है। एक ही पानी तो होता है जो कीचड़ को धो भी देता है। वो कीचड़ किससे होता है? क्यों कीचड़ किससे होता है? पानी से ही कीचड़ होता है, और पानी से ही कीचड़ धुल जाता है। दोनों चीजें एक ही साथ होती हैं। यद्यपि जो है कई लोग कहते हैं प्रेम करो घृणा मत करो, लेकिन
जहां प्रेम होता है वहां घृणा होती ही है। एक साथ दोनों चीजें रहती हैं। जहां क्षमा धर्म होता है वहां कसाई भी होती है। कभी कभी कसाई भी धर्म के लिए कार्यकारी होती है। कसाई अगर ना की जाए तो धर्म जीवित नहीं रह सकता, लेकिन कसाई ही कर ली जाए तो फिर धर्म मृत हो जाता है। जो भी भक्ति की जाती है, जो भी भगवान के द्वारे पर तुम आ रहे हो, वह कसाय सहित आ रहे हो कि कसाय रहित आ रहे हो? क्यों? कसाय रहित जीव क्या कभी मंदिर बनवाता है क्या? कसाय रहित जीव क्या कभी भगवान बैठाता है क्या? भगवान बनता तो है लेकिन बनाता नहीं है, बनाता नहीं है। देखो आप, जब देश के प्रति भक्ति होती है, प्रेम होता है, तो एक बॉर्डर पर खड़ा सैनिक भी जो है दृढ़ता से अपने धर्म का पालन करता है। रात्रि रात्रि भर जगता है। कोई आतंकवादी, कोई देशद्रोही तो नहीं है। जब जिससे प्रेम होने लगता है उसके प्रति हमारी जो है भक्ति जागृत हो जाती है। भले ही वो उसके पास हो या ना हो, उसे अपना परिवार भी छोड़ देना पड़ता है। परिवार की रक्षा के लिए परिवार छोड़ देता है व्यक्ति। परिवार से प्रेम होता है तो परिवार को छोड़ देता है। नहीं छोड़ देता, छोड़ देता है, क्योंकि परिवार की रक्षा करना है, आत्मा की रक्षा करना है। तो फिर व्यक्ति जो है सब छोड़ देता है, क्योंकि उसे प्राणी से प्रेम है। वासना का प्रेम एक दो जगह टिकता है, बस एक परिवार तक सीमित रहता है, एक घर तक सीमित रहता है, एक मात्र जो है दायरे में सीमित रहता है, एक पत्नी में सीमित हो जाता है, तो वह जो है वासना का प्रेम मरण का कारण भी बन जाता है। लेकिन मोह रहित प्रेम होता है तो प्राणी मात्र के प्रति होता है, एक एक जीव के प्रति होता है। जब भाव सूरह कारण भावना भाते हैं भगवान, अभी बने नहीं है, तो उसमें प्राणी मात्र के प्रति, भले ही वो शत्रु हो, भले ही वो दुश्मन हो, भले ही वो दोस्त हो, भले ही वह अपना हो, भले ही वह पराया हो, लेकिन सबके प्रति भावना जगती है कि ये बेचारा जीव भटक ना जाए, ये अनजान है, ये जानता नहीं है, ये जानता नहीं है, ये अनजान है बेचारा। कभी समझ पैदा हो जाए, कभी इसके अंतरंग में जो है वास्तविकता का बोध जग जाए, कभी इसके अंदर में जो है एक बार तो कम से कम इसके अंतरंग में जो जैसा है उसका वैसा बोध जग जाए। मरते मरते भी आदमी देखो आप कि मरते मरते व्यक्ति जो है कल्याण कर जाता है, मरते मरते व्यक्ति जो है सम्यक दर्शन दे के चला जाता है, आस्था दे के चला जाता है। पारसनाथ भगवान के ऊपर अगर कोई तुम्हें एक पत्थर फेंक के मार दे, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा?
कि एक पत्थर फेंक के मार दे, छोटा सा पत्थर फेंक के मारा, हो सकता है कि उसे एक पत्थर मारा और तुमने उसका गला ही निकाल दिया। ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जिसे पता चल जाता है कि ये मर ही नहीं सकता और ये इसकी गलती नहीं है, कभी भी किसी की गलती होती ही नहीं है। हे श्रीपाद, कुष्ठ हो गया, 700 लोगों को कुष्ठ हो गया, कुष्ठ हो गया, कुष्ठ हो गया, कुष्ठ हो गया। ये कुष्ठ नहीं हो गया, ये तो कुष्ठ जो है दिख रहा है। कुष्ठ तो उसी वक्त हो गया था जब उसने मुनिराज के ऊपर कचरा फेंका था, उसी समय हो गया था। कोई अगर किसी को मार रहा है, ये उसकी गलती है क्या कि उसकी कसायों की गलती है? व्यक्ति व्यक्ति को मार सकता है क्या? एक दूसरे के ऊपर उपसर्ग कर सकता है क्या? कोई और करवा रहा होगा, ये नहीं होगा। करवाता कोई और है। अगर मकान के बीच में दीवार खड़ी है, अगर दो भाइयों के बीच में दीवार खड़ी है, एक ही मां के गर्भ से उत्पन्न हुए, एक ही साथ खेलने वाले, अगर कोई उसके भाई को बुरा कह दे तो उसके प्रति जो है संघर्ष करने वाले लड़ बैठेंगे, लेकिन मेरे भाई को तुमने बुरा कैसे कह दिया? आज वही भाई जो है दीवार खड़ी कर रहा है, दीवार खड़ी कर रहा है। ये भाई का प्रेम का दोष है या किसी की कसाय का दोष है? कोई और आ गया होगा बीच में, या धन बीच में आ गया होगा, या फिर जो है कसाय बीच में आ गई होगी, या फिर किसी की जो है इच्छाएं बीच में आ गई होंगी। वे ही बीच में आती है। व्यक्ति के बीच में जो है जीव द्रव्य के अंदर जो क्षमा धर्म है, वो बीच में कैसे आ गया? वो तो ऐसा नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? आदमी के बीच में जब वस्तुएं आ जाती हैं तो वो काम गलत करवाती हैं। आदमी के बीच में अगर जीवत भाव बीच में आ जाए तो कभी गलत काम हो ही नहीं सकता। सहन करने में भी आदमी को आनंद आ जाता है। जाते जाते भी जो है प्रफुल्लित भाव आ जाता है कि ये मेरे को जो है कष्ट दे ही नहीं सकता, और जिसे कष्ट दिया जा रहा है वो तो कष्ट लायक ही था, वो तो बिखरने वाला ही था, वो तो जलने वाला ही था। वो आज नहीं तो कल जल ही जाएगा, आज नहीं तो कल बिखर ही जाएगा। पुद्गल को तुम कितना भी कोशिश कर लो, उसका स्वभाव ही है पूरन गरन। वो अपने स्वभाव से चाहे तुम कितने ही अच्छे से रहो, लेकिन वो तो पूरन गरन करेगा। लेकिन जब उसका स्वभाव जीव से जुड़ जाता है तो मालूम चला कि ऐसा लगता है कि जीव ही कट रहा है और कोई। अगर कमठ दुश्मन होता तो सम्यक दृष्टि कैसे बन गया? कमठ अगर दुश्मन होता पार्श्वनाथ का तो सम्यक दृष्टि कैसे बन गया? महाराज उपसर्ग करने से क्या है ना, सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। उपसर्ग करने से कि देखो महाराज गज कुमार के ऊपर उपसर्ग किया ससुर ने तो वो सम्यक दृष्टि बन गया।
आपका प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उन लोगों का प्रमाण पत्र है। कमठ ने उपसर्ग किया तो वो सम्यक दृष्टि बन गया। इसी पहले उपसर्ग करना चाहिए, फिर सम्यक दृष्टि बनते हैं। क्यों संजीव? उपसर्ग करने से सम्यक दृष्टि नहीं बनता, समता से सहन करता है और उसे बोध हो जाता है। उत्तर देने से, कभी कभी उत्तर देने से व्यक्ति की जिज्ञासा का समाधान नहीं होता, उत्तर ना देने से व्यक्ति की जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। कितनी भी समस्याओं का समाधान करते रहो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंतरंग में उसका बोध जागृत नहीं होगा, तब तक हमें तो पता है ये जिज्ञासा का समाधान ऐसे ही होता है कि बस शांत बैठे रहो, हो जाएगा। प्रेम वात्सल्य बनाते रहो, हो जाएगा। लेकिन इससे कोई काम नहीं चलता। कह देते ना कई बार, किन चीजों से मात ये कहने की बातें हैं महाराज, लेकिन इससे संसार नहीं चलता। लेकिन निश्चित मानो, अगर संसार भी अच्छे से चलाना है तो फिर इन्हीं से चलता है। संसार में अगर अच्छे से चलना है तो इन्हीं से चलता है। उससे संसार भी बिगड़ जाता है, अपने अपने भी पराये हो जाते हैं। जहां तुमने मैं का भाव पैदा किया, मैं का भाव ही हिंसा है। जहां तुमने बोला कि मैं हूं, वहां कोई ना कोई तू है, इसीलिए बोल रहा है कि मैं हूं। मैं बोलना क्यों पड़ रहा है तुम्हें? मैं का तो कोई परिचय नहीं है, लेकिन मैं हूं इसका मतलब है कि कोई ना कोई तू है, तभी तू बोल रहा है कि मैं हूं। मैं तो मात्र कहने का हक है, तो प्रभु को कहने का हक है, हम लोगों को कहने का ही हक नहीं है। कसायों सहित अगर मैं शब्द निकल आया तो अहम भाव पैदा हो जाएगा, फिर अहम से जो है लीन नहीं हो पाएगा। जहां तुमने बोला, आज जो है क्यों व्यक्ति जो है टूट जाता है, क्यों गलत निर्णय ले लेता है, उसका मेन कारण है मैं हूं। हीन भावना भी मैं निकलता है और अहंकार भाव में भी मैं निकलता है। मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल नील हूं, कुछ है ही नहीं है। हीन भावना आ गई, ये मैं को पहचान नहीं पा रहा है। और दूसरा कहता है कि मैं हूं, इसका मतलब है कि वो भी अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए उसे कहना पड़ रहा है कि मैं हूं, मैं हूं। दोनों मैं को पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन मैं को पहचान जाएगा तो हिंसा खत्म होना चाहिए थी, लेकिन मैं का भाव ही हिंसा है। जहां तुमने बोला कि मैं हूं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई तू है, इसीलिए तू कह रहा था कि मैं हूं। जहां तुमने बोला कि ये मेरे हैं, इसका मतलब ही है कि तू किसी ना किसी के माध्यम से बुलवाना चाहता कि तेरे हैं ये। मेरे का भाव व्यक्ति को हिंसा पैदा कर देता है। जहां बोला कि अपने हैं, वहां कोई ना कोई पराये हैं, इसलिए तुझे अपने लग रहे हैं। अपनों का जो है विसार अस्तित्व नहीं हो पा रहा है, इसलिए व्यक्ति बोल रहा है कि अपने हैं। और अपनों का जहां आप देखो, दुर्योधन एक तरफ पूरी जो है कौरव की सेना खड़ी है, एक तरफ जो है पूरी पांडवों की सेना खड़ी है।
इससे पहले क्या युद्ध नहीं हुए थे क्या? क्या अर्जुन ने इसके पहले धनुष नहीं चलाया था क्या? क्या भीम ने इससे पहले गदा नहीं चलाई थी क्या? लेकिन आज जो है युद्ध करने में पसीना क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा था? पूरा ऐसा बोला जाता है कि गीता उसके ऊपर लिखी गई, उपदेश दिया गया। जहां अपने पराये हो जाते हैं तो फिर हथियार उठाने में दिक्कत नहीं होती। जहां पराये अपने लगने लगते हैं वहां हथियार भी उठाने में दिक्कत हो जाती है। जब हमें लगने लगता है कि ये पराये हैं, वहां पर आदमी जो है कुछ नहीं सोचता, नहीं सोचता। फिर तो गाजर मूली की तरह भी काट दिया जाता है। काट दिया जाता है। प्रेम के ही 3 शब्द प्रादुर्भाव होते हैं, प्रेम के ही 3 रूप प्रकट होते हैं। कौन से? प्रार्थना, प्रेम, वात्सल्य। तीनों का प्रादुर्भाव प्रेम में हुआ है। प्रार्थना जब बड़ों के प्रति होती है तो प्रार्थना का रूप ले लेती है वह। जब बराबर बारों के प्रति होता है तो वह प्रेम का रूप लेती है, और जब छोटों के प्रति प्रेम रूप लेता है तो वात्सल्य का प्रादुर्भाव होता है। आप देखो कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल्य भाव रखा गया, वहां प्रार्थना भाव नहीं रखा गया, प्रेम भाव नहीं रखा गया, वात्सल्य भाव रखा गया। कि जब व्यक्ति शिथिल होने लगता है तो फिर अपनों को, छोटों को समझाने का भाव पैदा होता है। स्थितिकरण के बाद वात्सल्य रखा गया कि वात्सल्य भाव हर व्यक्ति के जीवन की 3 ही अवस्थाएं होती हैं। क्या? कि एक छोटा होता है, वही बड़ा होता है, वही और बड़ा हो जाता है। एक मध्यम स्थिति आती है, एक उत्कृष्ट स्थिति आती है। पहले व्यक्ति जो है जन्म लेता है, जन्म के बाद जो है युवा अवस्था आती है, युवा अवस्था के बाद प्रौढ़ जवानी आती है, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था आती है। पहले आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। दांत नहीं होते तो दांत आते चले जाते हैं, आंखें नहीं होती तो आंखें सब आती जाती हैं। फिर आता कुछ नहीं, एक स्थिति के बाद सब चला जाता है। जैसे सुबह से उदित होता है सूर्य, लालिमा लेके आता है, आता है, बिल्कुल बीच में आ जाता है अपनी, और जब बीच में आ जाता है तो अब जाने की स्थिति पैदा होने वाली है। हर जीवन में ऐसा ही चलता है कि चाहे जीवन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम जब बचपन में आए थे तो ये सोचो तुम अच्छा करोगे तो अच्छा बढ़ता जाएगा, और गलत करोगे तो गलत भी बढ़ता चला जाएगा। अगर पैसा मिला है तो तुम चाहो तो अच्छे कामों में खर्च कर दो, और चाहो तो बुरे कामों में कर दो, मैं तो आया हूं, आया हूं, और बाद में फिर सब चला जाता है। भगवान का भी सब चला जाता है, तुम्हारा भी सब चला जाएगा, लेकिन भगवान सबको लेके जाते हैं, और हम लेके जाने के चक्कर में किसी को ले जा नहीं पाते हैं, इसलिए भटकते रह जाते हैं। प्रेम में डूब जाना ही जो है उसकी सार्थकता है।
आनंद है, सुख है। प्रार्थना में तन्मय हो जाना ही उसकी अनुभूति है। समय हो गया। एक भक्त था, ईश्वर का भक्त था, रोज जो है भक्ति करता, रोज भक्ति करता, आनंद से झूमता रहता, नाचता रहता, गाता रहता। और जो है भगवान के पास जाता। एक दिन भगवान ने उसको जो है ईश्वर ने स्वप्न दे दिया। कहते ना कि जिसको हम बहुत दिनों से याद कर रहे हो, बहुत दिनों से जिसकी आशा लगी हो, एक दिन तो दिखे आखिरकार है कहां। लेकिन हम हर चीज जो है बाहर ही ढूंढना चाहते हैं, अंदर नहीं ढूंढना चाहते। इसलिए भगवान के पास जाकर के ही भगवान से दूर हो जाते हैं। एक दिन भगवान ने उसको स्वप्न दे दिया और बोला कि तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, तुम्हारी सारी भक्ति व्यर्थ है। ना तुझे मैं कुछ दे सकता हूं, ना कुछ तेरी मैं सहायता करूंगा। तू कहीं भी जा, मैं तेरे लिए बनूंगा ही नहीं, आऊंगा ही नहीं तेरे लिए कभी। क्या करोगे सुनील? अगर भगवान आके बोल जाए कि देख सुनील, मैं तेरे जो है तू जितना चाहे प्रवचन सुनता रहे, मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा। तू चाहे जितनी पूजा करता रहे, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। तू चाहे कुछ भी करता रहे, मेरे को पूरा घर भी लुटा दे, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। अब बताओ, दूसरे दिन मंदिर आओगे? क्यों आओगे मंदिर? मालूम चाहे कि घर में ग्रह चैत्य भी होंगे, भैया एक काम करो, ये किसी को दे दो, नहीं तो गाड़ दो, रहने दो, कोई मतलब नहीं है। उसको भगवान ने स्वयं आके बोल दिया। उसने जो है सुबह से गया दिनेश के पास और कहता है आज तो भगवान ने मेरे को स्वप्न दे दिया और बोला है कि तेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, तेरी कोई अर्जी नहीं लगाई जाएगी, यहां पर तेरी भक्ति का कोई मूल्य नहीं है। अब दिनेश ने सोचा कि अब तो बेचारा गया काम से, अब ये कभी पूजा नहीं करेगा। लेकिन वो पूजा करने लगा कि अरे इसका पुराने संस्कार चल रहे होंगे इसलिए कर रहा होगा, लेकिन इसके मन में नहीं होगा। लेकिन वो रोज जो है भगवान की पूजा करता रहता, आराधना करता रहता। तो दिनेश से रहा नहीं गया। कई लोग होते ना जिनसे रहा नहीं जाता, हर चीज में टोका टाकी करना है। भगवान के पास भी आएंगे, कोई अगर अच्छे से गुनगुना रहा है तो भाई ऐसे मत गुनगुना, वैसे गुनगुना। कोई अगर जब चढ़ाए तो ये मत चढ़ा, वो चढ़ा। तो पूरी जो है समझदारी घर पे नहीं चलती तो भक्तों पे निकाल देते, किसी और के ऊपर निकाल देते हैं। अभिषेक ऐसे मत कर, वैसे कर, इतनी मूर्ति मत रख, उतनी मूर्ति रख। करना कुछ है नहीं, लेकिन टोके बिना रहना नहीं। ऐसे भी होते हैं। तो सोचा कि अरे भाई जब तेरे को भगवान ने सब कुछ बोल दिया कि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी आई, तो अब क्यों कर रहा है भक्ति? कितना अच्छा जवाब दिया उसने कि अरे भाई जिसके पास दूसरा गेट खुला हो, जिसके पास दूसरा सहारा हो, वो दूसरा सहारा पकड़ ले। लेकिन मेरे पास तो एक ही सहारा है। अब चाहे वो मारे, चाहे पीटे, चाहे कुछ करे, मेरे पास जब दूसरा सहारा ही नहीं है। क्यों? जब एक ने मना कर दिया तो तुम दूसरे के पास चले जाते हो, क्योंकि मांगने की तो आदत है, प्रार्थना करने की तो आदत है। लेकिन प्रार्थना का अर्थ आदमी
मांगना समझता है कि प्रार्थना करो, हक जताना चाहता कि हे प्रभु तू अगर है तो फिर मेरी प्रार्थना सुनी और ये दे। अब बताओ, तू भगवान के पास दादागिरी बताने गया था कि प्रार्थना करने गया था? उसकी मर्जी है, देना हो दे, नहीं देना हो नहीं दे, और तुझे क्या पता? क्यों? एक बात बताओ माताओं, कि आपका बेटा छोटा सा है, शिशु है ना सुनील भैया, और वो चक्कू हाथ में पकड़ता है, जहर की पुड़िया हाथ में पकड़े है। अब बताओ तुम, अब वो उससे छुड़ाते हो तो वो रोने लगता है, रोता है कि नहीं रोता है? कुछ भी चीज हो वो रोता है, चक्कू पकड़ता है तो रोता है, तुम उसको चक्कू छुड़ा तो रोएगा, जहर की पुड़िया छुड़ा तो रोएगा। लेकिन एक बात बताओ कि जब वो रो रहा है तो उससे छुड़ाना चाहिए कि नहीं छुड़ाना चाहिए? क्यों क्यों छुड़ाना चाहिए? अरे भाई वो रो रहा है, उसे चाहिए है। अच्छा एक बात बताओ, तुम चक्कू पकड़ते कि नहीं पकड़ते हो? अच्छा, जेब चक्कू पकड़े तो कोई गलती नहीं, और उसको चक्कू पकड़ने को दे दिया तो कहने लगे कि गलती कर रहा है, उसको नहीं पकड़ने दूंगा। अब ये न्याय है कि अन्याय है, ये बताओ आप। तुम कई बार जो है गेहूं में फिनाइल मिनाइल की गोली रखते हो, जहर रखते हो कि नहीं रखते हो? लेकिन हम भगवान के पास प्रार्थना करने जाते हैं कि हक जताने जाते हैं? निश्चित मानो, जब प्रभु की प्रार्थना से सब कुछ मिल जाता है और नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि तू मात जो है जहर पकड़ने की इच्छा रख रहा है। अगर तू जहर पकड़ने की इच्छा नहीं करता तो मैं तुझे दे देती, लेकिन मैं तुझे वो पुड़िया छुड़ा करके दूसरी चीज दूंगा, लेकिन मैं तुझे नरक में जाने नहीं दूंगा। मेरा भक्त नरक चला जाए, तू परिग्रह मांगना चाहता है। अब भगवान कहता है कि छोड़ दे तू, कोई काम का नहीं है तेरा। क्या बांध के ले जाएगा? क्या बांध के तो ले जा नहीं पाएगा, लेकिन उसकी भावनाओं को भर भर के तू इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा कि नरक चला जाएगा। फिर कहेगा कि मेरे को दिया क्यों था? आज तुझे लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उस बालक को हाथ कट गया तो कहेगा कि जब वो बड़ा हो जाएगा और कहे कि मेरा हाथ क्यों कट गया, ये खाल कैसी है, तो कहेगी कि मैंने तुझे जो है चाकू चाहिए था, उस समय मैंने तुझे चाकू दे दिया था, इसलिए तेरा हाथ कट गया। तो बेटा क्या कहेगा कि मां तूने मेरे से उस समय चाकू छीना क्यों नहीं? मैं रो रहा था तो रोने देता, मैं तड़प रहा था तो तड़पने देता, लेकिन तुझे वो चीज नहीं देना चाहिए थी। समझ गए? कि प्रार्थना बड़ों से की जाती है, हक नहीं जताया जाता। प्रार्थना की जाती है, गिड़गिड़ाया जाता है उनके सामने तो कि हे प्रभु आप तो मुझे वो दे दो जो आपके पास है, मुझे वो नहीं चाहिए जो मेरे पास है। मेरे पास तो है ही, जो तेरे पास है वो मुझे दे दे। तो भगवान भी जो है जब देखा कि इतना पक्का भक्त है कि एक द्वारे के अलावा दूसरा द्वारा ही नहीं है, तो भगवान भी कहता है कि अब इसको तो गले लगाना ही पड़ेगा। अपने आप परमात्मा की शक्ति पैदा हो जाती है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की